नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो रेगिस्तान की रेत जैसी दिखती है पर भीतर आग छुपाए होती है। ऐसी गाथाएं जहां मोहब्बत धीरे धीरे गुनाह बनती है और गुनाह सजा मांगने लगता है। मित्रों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे जोहरा की सुंदरता उसके लिए वरदान नहीं एक खामोश अभिशाप बन गई और कैसे एक मुसाफिर की झूठी चमक उसके मन में रेत का तूफान उठा गई। आज की कहानी उसी तूफान के तेज होने की है। जहां कदम फिसलते हैं नीयत बदलती है और रेगिस्तान सब कुछ देखता रहता है। तो चलिए मित्रों, कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां दिल ने अक्ल को पीछे छोड़ दिया था। भाग 2। जब ख्वाहिशें रास्ता मांगने लगे। फरीद के जाने के बाद जोहरा देर तक अपने आंगन में बैठी रही। रेत पर आधी चांदनी पड़ी थी और आधी उसके चेहरे पर, लेकिन उस रात उसकी आंखों में चमक नहीं, बेचैनी थी। इलियास भीतर सो रहा था, थका हुआ, निश्चिंत और बेखबर। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी बीवी हर रात इतनी देर तक जागती क्यों रहती है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगले दिन फरीद आया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ मीठे बोल, झूठे सपने और शहरों की कहानियां। उसने जोहरा से कहा, यह रेगिस्तान तेरे लिए नहीं है। तेरी आंखें महलों के लिए बनी हैं। जोहरा चुप रही, लेकिन उसकी चुप्पी हामी भर चुकी थी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, नजरें मिलने लगी और हर मुलाकात के बाद जोहरा इलियास से और दूर होती चली गई। इलियास को कुछ तो महसूस होने लगा। उसने देखा जोहरा अब कम बोलती है, कम हंसती है और ज्यादा खोई खोई रहती है। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, जोहरा, क्या तुझे यह जिंदगी अच्छी नहीं लगती? जोहरा ने पहली बार उसकी आंखों में नहीं देखा। वह बोली, कुछ जिंदगियां अच्छी नहीं होती, बस निभाई जाती है। इलियास की आत्मा उस पर उस रात पहली बार चुपचाप रोई थी। फरीद ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तू मेरे साथ चल पड़े तो मैं तुझे वह सब दूंगा जो यह रेगिस्तान कभी नहीं दे सकता। जोहरा डर गई, लेकिन डर अब देर से आया था। उसने पूछा, और इलियास? फरीद हंसा
वह हंसी रेगिस्तान से भी सूखी थी। रेत में एक आदमी कम हो जाए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। उस पल जोहरा ने अपने भीतर कुछ टूटते हुए सुना, लेकिन उसने उस आवाज को दबा दिया, क्योंकि जब इंसान ख्वाहिशों से अंधा हो जाए तो अंतरात्मा सबसे पहले मरती है। उस रात रेगिस्तान में तेज आंधी चली और खारेला गांव के ऊपर रेत नहीं गुनाह उड़ रहा था। जोहरा ने अपना फैसला कर लिया था और रेगिस्तान जानता था, और जो होगा वह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं बल्कि सजा की शुरुआत होगी। जो कस्में रेत के नीचे दबाई जाती हैं वे एक दिन कब्र बनकर उभरती हैं। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल lovyofficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं